नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी की एक कविता लेकर आई हूँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कार्यपत्रक 1 है जो कि 10 सितंबर को आई है, कक्षा 7वीं की है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे ना आप अपने विद्यालय को और दोस्तों को, क्योंकि स्कूल में हमें बहुत सारी मस्ती करने को मिलती थी, दोस्तों के साथ खेलने को मिलता था। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रह रहे होंगे, कैदी से, घर से कहीं जाना नहीं होता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो आप बंधन में महसूस कर रहे हैं ना अपने आप को। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को ही जानने का प्रयत्न करेंगे। कविता बहुत छोटी ही यहाँ पर दी गई है और बहुत अच्छी भी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। यह कविता पाठ 1 में से ली गई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का नाम है, भाग 1 है। शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के रचयिता हैं और वसंत भाग 2 से ली गई है। तो चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भला है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो चलिए आप इन शब्दों को भी जान लेते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त। यहाँ पे आया ना उन्मुक्त, उसको हम खुला हुआ भी कह सकते हैं, यानी कि खुला आसमान। ठीक है, इस कविता में इसका मतलब खुला आसमान होगा। पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद, यानी कि पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक यहाँ पे सोना बताया गया है, लेकिन कनक को हम अनाज भी कहते हैं। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है हर्ष से प्रफुल्लित या खुशी, खुशी। ठीक है। कटुक यहाँ पे दी गई है, कटुक, कटुक का मतलब कड़वी और निबोरी का मतलब नीम का फल। तो चलिए हम कविता का भावार्थ जान लेते हैं। चिड़िया कहती है, ये वाली चिड़िया, ठीक है, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमें पिंजरे में रहने की आदत नहीं है। हम खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वे सोने ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पिंजरा है, चाहे वो सोने का क्यों न हो, सोने का ही क्यों न हो, लेकिन पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। हमारे जो पंख है वो टूट जाएंगे, क्योंकि हमें आज़ादी पसंद है। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का जल पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो हम एक ही जगह पे तो नहीं रहते। अगर एक ही जगह पे रहना पड़ेगा तो क्या होगा, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसलिए कड़वा नीम का फल हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी अधिक अच्छी है। मतलब हम जगह जगह खाना खा सकते हैं, नींबोरी जो नीम का फल है वो खाते हैं, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सोने की कटोरी में भी हमें अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए दिया जाए, तो वो भी हमारे लिए कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए? नीम का फल। किससे ज़्यादा अच्छा है? सोने की कटोरी में रखे खाने के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला पढ़ लेते हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? आप बताओ क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ठीक है, पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक है। क्योंकि आप खुद लगा लेना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आज़ादी का प्रतीक है, और आज़ादी सबको अच्छी लगती है ना, इसलिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस कर, आपको क्या लगता है कि पक्षी भी मनुष्यों की तरह भावों को महसूस करते हैं? हाँ, क्या आपको लगता है? हाँ, हमें लगता है। लेकिन उनके भावों को
व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। और जैसे आप किसी कैसे में आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे अगर आप किसी चिड़िया को या किसी कबूतर को रोज दाना डालते हो तो वह उसी समय आपको रोजाना मिलेगा। तो इस तरह से उनके अंदर भी इंसानियत होती है, वो भी रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। तो उनका लेकिन भावों को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, हाँ देखा है, हमने चिड़िया को देखा है, कबूतर को देखा है, मैना को देखा है। तो आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, चिड़िया, कबूतर, मैना, ठीक है। बहुत सारे पक्षी होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उनकी आपको एक सूची बनानी है, तोता, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद है कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी आपको अपने अनुसार ही लिखना है। जैसे कुछ लोगों को चिड़िया पसंद होती है तो यहाँ पे वो चिड़िया भी लिख सकते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी आप लिख सकते हैं। उसके बारे में अधिक से अधिक आपको जानकारी भी इकट्ठी करनी है कि चिड़िया का रंग कैसा है, गोरैया चिड़िया है या नीली पंखों वाली चिड़िया है। तो आप अपनी मर्जी से उसके बारे में और अधिक जानकारी लिख सकते हैं कि वो चिड़िया मेरे घर पे रोज आती है, घोंसला बनाया हुआ है ऊपर छत पे एक कोने में। इस तरह से कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए, आपको ये जो हमारी कार्यपत्रक है ये कैसी लगी, और ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कैसी लगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, धन्यवाद।